हर्षा को किसने और क्यों मारा? सड़क पर गाड़ियां फूंकी जा रही हैं, धुएं का गुबार डरा रहा है, पत्थर फेंके जा रहे हैं। शहर में धारा 144 लागू है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। कर्नाटक के शिवमोगा में हर्षा नाम के एक युवक की हत्या के बाद तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सवाल है कि हर्षा को किसने और क्यों मारा? आखिर हर्षा की हत्या पर हिंदू मुसलमान की सियासत क्यों हो रही है? मैंने मुसलमान ಗೂಂಡಾಗಳು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಈ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬಾಲ ಬಿಚ್ಚಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಈ ರೀತಿಗಳಿದ್ದು. के.एस. ईश्वरप्पा कर्नाटक के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं। उन्होंने मुसलमान गुंडों शब्द का इस्तेमाल किया और दावा किया कि हर्षा की हत्या मुसलमान गुंडों ने की। आखिर इस दावे का आधार क्या है? क्योंकि ये बयान किसी छुटभइये नेता का नहीं बल्कि सरकार के मंत्री का है। इस दावे के पीछे की सच्चाई हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि जिस हर्षा की हत्या पर कर्नाटक से दिल्ली तक सियासी आग लगी है वो कौन था? हर्षा कर्नाटक के शिवमोगा का रहने वाला था। कपड़े सिलने का काम करता था और कार्यकर्ता के तौर पर बजरंग दल से जुड़ा था। हर्षा ने फेसबुक पर हिजाब के खिलाफ पोस्ट भी लिखी थी। There was a death of one boy called Harsha. He is known as Hindu Harsha only because he belongs to Sangathan. From yesterday night, the whole thing has been, investigation has been started. There are some clues. 20 फरवरी की रात 9 बजे से पहले तक सब कुछ ठीक था, लेकिन पुलिस के मुताबिक रात 9 बजे हर्षा पर जानलेवा हमला हुआ। हमला उसके घर के पास हुआ। 4 से 5 हमलावरों ने मिलकर चाकुओं से वार किया। हमला इतना बर्बर था कि हर्षा की जान नहीं बच सकी और उसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क उठा। हर्षा की शव यात्रा के दौरान हिंसा भड़की। शिवमोगा में आगजनी, पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। अंदर को हमारे दरवाजे पे खतरे मारे हैं। यहाँ पे देखो, ये सारे बड़े बड़े पत्थर मारे हैं और कांच भी तोड़े हैं। बहुत दरवाजा ज्यादा स्ट्रांग था, इसलिए बचे हैं। तनाव बढ़ा तो सड़कों पर पुलिस कर्मियों की संख्या भी बढ़ गई। Full force deployment also is and local police, district police, RAF and KSRP, everybody is deployed here. So we are taking utmost care to maintain the law and order. लेकिन बयानों के शोले गिरने बंद नहीं हुए। वीएचपी से लेकर बीजेपी तक, मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक और पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक सबके बयान आए। एक एक करके पहले आप इन बयानों को सुनते जाइए। आखिरकार ये इस्लामिक जिहादियों के हत्थे कितने और हिंदू युवक युवतियां चढ़ेंगी? पहले भी इन्होंने पीएफआई और एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की थी, तो वो किसी तरह से बचने के लिए थे। लास्ट वीक व्हेन दिस Karavadi issue started, on that day itself I predicted ultimately this kind of development will going to take place. This is their achievement. Both Congress and BJP. ತನಿಖೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅವನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆತ, RSS ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ. ಅವನ ಮೇಲೆ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। कर्नाटक के गृह मंत्री के मुताबिक वर्षा की हत्या में 5 लोग शामिल हैं। इनमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूछताछ अभी भी जारी है, लेकिन अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि हर्षा की हत्या में हिजाब का कोई कनेक्शन भी था या नहीं। जांच और आरोपियों की पूछताछ के बाद ही पता चलेगा कि हर्षा की हत्या की वजह क्या है। जयपाल शर्मा, जी मीडिया, शिवमोगा। तैयार कर लिया है। कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। रात करीब 9:30 बजे बजरंग दल के एक कार्यकर्ता हर्षा पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने हर्षा पर चाकुओं से कई हमले किए। इस हमले के तुरंत बाद घायल हर्षा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। इस हत्या के बाद से पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया है। हर्षा के मर्डर की खबर सुनकर अस्पताल के बाहर
रात में सैकड़ों लोग जमा हो गए। वहां खड़े 2 बाइक में आग लगा दी गई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। शिवमोगा में जगह जगह प्रदर्शन हुआ। तनाव को देखते हुए पूरे शहर में धारा 144 लगा दी गई है और साथ ही साथ सभी स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी घोषित कर दी गई है। शुरुआती जांच में पुलिस इसे हिजाब विवाद से जोड़कर देख रही है, क्योंकि हर्षा ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर हिजाब के खिलाफ भगवा शॉल के समर्थन में पोस्ट लिखा था। हर्षा ने 7 फरवरी को हिजाब के खिलाफ हुए प्रदर्शन में भी हिस्सा लिया था। ऐसे में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या को पुलिस साजिश के तहत देख रही है। हालांकि पुलिस अभी इस पर कुछ बोलने से बच रही है। दरअसल कर्नाटक के उडुपी में जब से हिजाब विवाद का मामला सामने आया, तब से बजरंग दल काफी सक्रिय रहा है। हर्षा की हत्या के बाद अस्पताल के बाहर देर रात बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त हंगामा किया। अस्पताल के बाहर गाड़ियों में आगजनी किए, साथ साथ आसपास के घरों में भी तोड़फोड़ की गई। टीवी, घरों के शीशे समेत कार के शीशे भी चकनाचूर कर दिए गए, जिससे आसपास के लोगों में भी काफी गुस्सा और नाराजगी है। लोगों का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस गायब थी। ये देखो, ये सारा सिगरेटी में हो के है, सो पता नहीं, हमारी कोई गलती नहीं थी। हम भी ऐसे ही कुछ हुआ है बोल के घर के बाहर आके देखे थे हम लोग कि क्या हुआ है बोल के। हम आए थे बाहर देखने के लिए कि क्या हो रहा है, फिर हम अंदर चले गए, गलाटा होता है बोल के, बट हमें पता ही नहीं था कि ये सब हो रहा है बोल के। फिर अंदर को हमारे दरवाजे पे पत्थरे मारे हैं, यहाँ पे देखो ये सारे बड़े बड़े पत्थर मारे हैं और कांच भी तोड़े हैं। बहुत ज़्यादा दरवाज़ा ज़्यादा स्ट्रांग था, इसलिए बचे हैं। हम लेडीज़ हैं, हम घर के बाहर भी आते नहीं हैं ज़्यादा। हम हुआ, हमारा काम हुआ, बट हमारी गाड़ी उठा के लॉक करे हुए गेट खोल के उठा के पूरी गाड़ी ऐसे, आप एक बार इनको दिखा दो यहाँ पे कि कैसे जलाए हुए हैं। ऐसा जलाए हुए हैं कि गाड़ी का नामो निशान भी नहीं। मैं क्या बोलने का, आम जनता को ये इतना प्रॉब्लम क्यों करें? जो हुआ गलाटा हुआ उसकी छानबीन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट है, एज अ गवर्नमेंट रूल्स भी है कि जो हुआ है वहाँ पे पुलिस खड़ना है। जब यहाँ पे कुछ हुआ है, वारदात हुई है, तो वो वारदात पे पुलिस एट अ टाइम वहाँ पे 2 वारदात पे रहना है। पुलिस कहाँ गई, क्यों गई? 200-300 आदमी आकर अंदर आकर 300 आदमी जय श्री राम बोल को पूरा हमारे झंडे झंडे का ये मकान सब भी जला को, ताबूत सब भी जला को, पूरा गाड़ियाँ पूरा क्या है पूरा जला को, सब भी अंदर से भी घुस को, दरवाजा खिड़कियां से भी बुकरी बना को चलेगी। तो शिवमोगा में बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की हत्या अज्ञात लोगों ने कर दी। उसके बाद बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता वहां इकट्ठा हुए, प्रदर्शन हुआ और उसके बाद उन्होंने कुछ इलाकों में तोड़फोड़ की है, आगजनी की है, जैसा कि कुछ इलाकों के लोग कैमरे के सामने अपनी आप बीती बता रहे थे। हमारे संवाददाता टी राघवन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवन, पहले तो ये बताइए कि अभी ताज़ा हालात इस वक्त शिवमोगा में कैसे हैं? हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, काफ़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, काफ़ी बाइक वगैरह सब जली हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल हुसैन, थोड़ी देर कुछ मिनटों पहले राजनीति है सेल्वमणि, उनसे हमने बात की। उनका ये कहना है कि अभी हालात को पूरी तरह से कंट्रोल में ले लिया गया है। इसका फोर्सेस वहाँ पर बुलाई गई है। जैसा आपने बताया, धारा 144 पहले से लगा दी गई। जैसी घटना खबर सामने आई, जो सीधे हटके इलाका है जहाँ पर इस मर्डर को अंजाम दिया गया, वहाँ पर धर्म विशेष के एक देवालय को नुकसान पहुँचाया गया। वहाँ के घर के आसपास जो गाड़ियाँ खड़ी थी उस पर आज दिन की घटना हुई है, लेकिन उन सब इलाकों में बहुत ज्यादा फोर्स डिप्लॉय कर दी गई है और वहाँ पर अभी हालात को पूरी तरह से काबू में रखा गया है। आज स्कूल कॉलेजेस को वहाँ पर छुट्टी भी दे दी गई है और शाम को एक मीटिंग बुलाई गई है, डीसी की तरफ से चीफ मीटिंग बुलाई गई है। उसके बाद कल की रणनीति पर जिला प्रशासन फैसला देगा। कुछ देर पहले जो राज्य के गृह मंत्री हैं के ज्ञानेंद्र उन्होंने भी जो हर्षा जिसका मर्डर हुआ उसके परिवारजनों से अस्पताल में मुलाकात की। उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने 2-3 बातें बहुत साफ कही हैं। एक हुसैन, उन्होंने ये कहा है कि इस घटना के पीछे किसी संगठन का हाथ अभी तक पुलिस को ऐसा लगता नहीं कि किसी एक संगठन का इसके ऊपर हाथ हो सकता है। उनका ये भी कहना था कि हिजाब विवाद पिछले 1.5-2 महीने से कर्नाटक में बहुत ज्यादा व्यापक रूप से। नहीं राघवन, थोड़ा सा क्लियर कीजिए, ये बात जो आप बता रहे हैं वहां के मंत्री के हवाले से, ये हर्षा की हत्या के सिलसिले में है या हत्या के बाद जो सारा हंगामा हुआ है, सारी आगजनी तोड़फोड़ हुई है, उस सिलसिले में आप बता रहे हैं? देखिए, हर्षा की हत्या से जुड़ा हुआ सीधा सवाल था जिसके जवाब में उन्होंने ये बातें कही हैं।
उनका ये भी कहना था कि कुछ ऐसी रिपोर्ट भी पुलिस को इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में मिली है कि 6 महीना पहले किसी स्थानीय कोर्ट में किसी बात को लेकर हर्षा और दूसरे ग्रुप के लोगों के बीच में कोर्ट परिसर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसको लगातार धमकी भरे कॉल्स भी आ रहे थे। तो पुलिस को इन सब एंगल्स से अभी छानबीन करनी है, पड़ताल करनी है, लेकिन उससे पहले सियासत जरूर इसको लेकर एक बार फिर गर्मा गई है। हुसैन जो राज्य के यहाँ शिवमोगा जिले के विधायक भी हैं और पंचायत राज्य मंत्री हैं KS ईश्वरप्पा, उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि इसके पीछे मुस्लिम गुंडों का हाथ है। इसी तरह से श्रीराम सेना के जो संस्थापक हैं, कंट्रोवर्शियल लीडर है प्रमोद मुतालिक, उन्होंने भी ये कहा है कि इसके पीछे CFI, PFI, SDPI का हाथ हो सकता है। तो उसको पुलिस इन्वेस्टिगेट करे और जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ा जाए। जो डेड बॉडी है फिलहाल उसे पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखा हुआ है। वहाँ पर भी तनाव के हालात हैं। परिवार वालों का ये कहना है कि जब तक दोषियों को आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा तब तक वो डेड बॉडी को क्लेम नहीं करेंगे। और इस मांग पर जो वहाँ के स्थानीय हिंदू संगठनों के नेता हैं वो भी परिवार के साथ खड़े दिख रहे हैं। इसलिए प्रशासन राघवन आप बने रहे हैं, हम आपके पास दोबारा लौट कर आते हैं। तो और इस बीच खबर ये भी है कि शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के बाद राज्य के कई जिलों में तनाव है और बेंगलुरु में पुलिस ने कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया है ताकि शांति स्थापित रहे। लोगों से अपील की जा रही कि वो शांति बनाए रखें और उसी के तहत ये फ्लैग मार्च भी पुलिस ने बेंगलुरु में किया है। ये बेंगलुरु की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हर्षा जो एक बजरंग दल का कार्यकर्ता है, उसकी अज्ञात लोगों ने शिवमोगा में हत्या कर दी और उसके बाद इस हत्या के विरोध में जो प्रदर्शन हुआ उसमें कुछ इलाकों में आगजनी की गई, कई गाड़ियों को में तोड़फोड़ की गई, कुछ घरों पर भी पथराव हुआ, जैसा कि हमें हमारे संवाददाता राघवन बता रहे हैं।